क्या आप जानते हैं लड्डू गोपाल के छाती पर चरण के निशान किसके हैं और यह चरण चिन्ह उनकी छाती पर क्यों अंकित है? ये चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल और युगल स्वरूप सभी के चिन्हित होता है। तो आइए आप सभी को आज इसके पीछे की रोचक जानकारी के बारे में बताते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री हैं। महर्षि भृगु सप्त ऋषि मंडल के एक ऋषि हैं। सावन और भादौ में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो इन लोगों ने सभी की परीक्षा लेने के लिए सोचा कि सबकी परीक्षा ली जाए तो पता चले कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे महान कौन है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो प्रणाम किया, ना ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, लेकिन फिर वह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उनके हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि से दबा लिया। वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवादिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं, तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत ही अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पे तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम और व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कहकर बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। भृग ऋषि के द्वारा मारी गई लात से उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप उनके विग्रहों की छाती पर मौजूद है। ये चरण चिन्ह लड्डू गोपाल युगल स्वरूप समेत सभी विग्रहों की छाती पर मौजूद है। तो दोस्तों, अब तक आपको पता चल गया होगा कि लड्डू गोपाल के छाती पर ये चरण का निशान कैसे पड़ा। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। जय हो लड्डू गोपाल की, जय श्री राधे कृष्णा।